राजा दशरथ पे राम जब जा रहे थे बन को, तो बताओ दोष किसको देंगे? न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आई है। विपत्ति आई माता द्रौपदी पे, सभा में चीर हरण करते, भरी सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश, पर क्या करें? न देना दोष कौरवों को, विपत्ति तो सब पे आई। लाल श्रवण सपाया है, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आई। इस संसार में विपत्ति सब पर आएगी, तो आप पर भी आएगी, हम पर भी आएगी, दोष ना देना। गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज उस माता और बहन के लिए ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो बार बार अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसके विषय में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से संत वाणी में गुरुदेव ने बतलाए हैं। तो आज अक्षय तृतीया है, इसलिए माता और बहन मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना, आभार। और बालाजी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि सब सुखी आपको करे, बालाजी सब सुख प्रदान करे। और हम उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी आपका भला करेंगे। तो वीडियो आज इन्फॉर्मेटिव है, जरूर सुनिएगा कि आज अधिकतर महिलाएं अपने पति को छोड़कर नैहर चली जाती है बिना आदेश लिए, सास ससुर या पति का। तो देखिए उनके साथ हमारी संत वाणी में गुरुदेव बतलाए हैं अपनी वाणी में। तो हमें लगता है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। तो के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना जरूरी है? ऑप्शन 4, पहला प्यार, दूसरा प्यार प्रेम, दूसरा पैसा, तीसरा सहनशीलता, या चौथा झगड़ा। रिश्ते चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना जरूरी है? प्यार, पैसा, सहनशीलता, झगड़ा। क्या क्या तो आप लोगों के अंदर है? यदि आप कह रहे हैं सहनशीलता, तो आपका सही जवाब है और आप 15 करोड़ का ज्ञान प्राप्त कर लिए, आप ज्ञानी हैं। आपकी पत्नी आपको जानवर कह दे तो आप क्या करेंगे? पीले भैया ऐसे हाथ जोड़ लेंगे? अच्छे पति बैठे हैं। एक पत्नी ने अपने पति को कह दिया तुम जानवर हो, तो उसके पति बड़े पॉजिटिव थे, सकारात्मक विचार के थे। उन्होंने कहा तुम ठीक कह रही हो, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर, बराबर जानवर। जानवर, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे बराबर। हो गई व्याख्या। अब इस बात पर आप चाहो तो महाभारत कर और चाहो तो हंस के टाल दो। तो माता बहनों, आज आप जरा ध्यान दीजिए कि विपत्ति सब पे आती है। और साथ ही गुरुदेव ये भी कहते हैं कि अगर किसी का पति या किसी की पत्नी उसे जानवर कहा दे तो महाभारत हो जाती है। तो उसका उदाहरण देते हुए जान और वर का संधि विच्छेद करते हुए गुरुदेव बताए हैं। तो यही होना चाहिए, इसे धर्म परायण स्त्री कहा जाती है। और स्त्री को, महिलाएं को किसी भी सूरत में पति को छोड़कर मायके में नहीं रहना चाहिए। बेवजह वजह हो तो मायके जाना चाहिए, ऐसा गुरुदेव कहता है, लेकिन बेवजह पति को छोड़कर बार बार मायके जाना ये अच्छा नहीं। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। और अब जो क्लिप दिखाऊंगा आपको मजा लग जाएगा सुनने में। और वो हमारी माता बहन जो कि बार बार पति का घर छोड़कर मायके चली जाती है, उसे क्या दंड मिलता है, श्राप होती है और घर किस तरह बर्बाद होती है, ये गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी ने समझाए हैं। अब ध्यान से वीडियो को देखिएगा, पूरे वीडियो को। मारे गए। दशरथ जी के मरने का समय नहीं था वो। दशरथ जी के भी 2000 साल उम्र बाकी थी। कितनी उम्र बाकी थी? अभी 2000 वर्ष बाकी थी। पूरी उम्र जिए बिना दशरथ जी केवल कैकेयी के उस वचनों
रिश्तों पे मर गए कि जिससे इतना प्यार किया, जिस पर इतना विश्वास किया, उसी ने विश्वासघात कर दिया। दशरथ जी सोचे होगा ये मेरे किसी जन्म का हिसाब। इसलिए दोस्तों, माता और बहनों, आप लोगों ने अभी जो ये प्रसंग में अभी आप सुने कि राजा दशरथ की आयु 2000 साल थी और इसके पूर्व ही सिर्फ इस कारण से उसकी मृत्यु होती है क्योंकि राम को वनवास भेज दिया जाता है, क्योंकि राम के साथ उनका अटूट प्रेम थी और इसका जो है परिणाम उसको मृत्यु के रूप में प्राप्त हुई। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि एक नारी जो कैकेयी थी उसके चलते इसकी मृत्यु हुई, ये बात राजा दशरथ ने खुद कहा और साथ ही राजा दशरथ ने यह भी स्वीकार किया कि हमारे पूर्व जन्म का ये कर्म है, इसका फल है, तो इसे स्वीकार करना चाहिए। तो आप लोग को आज वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो आप लोग से निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट हो सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर उत्साह घनश्याम ब्लॉग का सदस्य जरूर बनिए और मेरा मान सम्मान को बढ़ाइए। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आज आपको पसंद आएगी क्योंकि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर वीडियो उस माता बहन के लिए है जो कि बार बार अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है और वो कभी ये सोचती नहीं कि उनके पति पर क्या विपत्ति है, उसके पति पर क्या आफत आ रही है, उसका पति क्या सोच रही है, ये अनजान वो माय। हमें जब पति सताए, पति दुख दे या पत्नी सताए, पत्नी दुख दे तो समझ लेना चाहिए ये हमारे किसी न किसी जन्म के पापों का फल हमें भोगना पड़ रहा। हमने किया होगा कभी इसके साथ गलत, तो आज ये हमारे साथ कर रही है या कर रहा है। एक संत हो गए हैं महाराष्ट्र में, नाम है तुकाराम जी। सत्संग करते हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, विठलनाथ जी का बड़ा भजन करते हैं, संत हैं। पत्नी बड़ी दुष्ट है। सत्संग कर रहे थे श्री माता बहन, अब आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जो पति से धोखा करके मायके जाती है, मायके बार बार जाते हैं, उसके साथ क्या होती है। एक संत थे तुकाराम जी और जब वो सत्संग कर रहे थे तो उसकी पत्नी ने एक घड़ा पानी लाके उसके सर पे डाल दिया भक्तों के सामने। भक्त कहने लगा कि आप पत्नी बहुत निर्दयी है, लेकिन तुकाराम इस पे हंसते हैं, गदगद होते हैं। तो बताऊं, आप लोग को एक बात बता देना चाहूँगा कि तुकाराम गदगद होता है और अपने भक्तों को बोलते हैं कि हमारी पत्नी सबसे अच्छी है क्योंकि अगर एक घड़ा पानी ना डालती तो फिर हम भगवान के प्रति मेरी समर्पण ना होती इतना। लेकिन बहुत सारी माता और बहनों को जब पुत्र पैदा हो जाता है और उस पुत्र में इतनी घमंड होती है कि वो ससुराल पक्ष को वैल्यू नहीं देती है और वो मायके पक्ष को देता है। जरा सा सुनिए, पुत्र यानी तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारे पाप ही तुम्हारे कर्मदंड बनकर आए हैं, भोगना पड़ेगा। कहाँ जाओ, किसी जन्म का पाप इस जन्म में भोगना पड़ता। पति मिल जाए दुष्ट, पत्नी, कई बार पत्नियां दुष्ट मिल जाती है, झेलना पड़ता है, क्या करो। ये सब कर्मों का खेल है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पति कैसा भी हो, शादी के पहले देख लो कि शराबी तो नहीं है, जुआनी तो नहीं है। शादी होने के बाद अब वो जैसा भी है परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करो, ऑप्शन नहीं है दूसरा। हम सनातनी है ना, हमारे यहाँ पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाने का ऑप्शन नहीं है। ये उस स्त्रियों के लिए है जो बार बार अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है इसलिए कि उसे पुत्र हुई है, पुत्र की घमंड। लेकिन वो पुत्र क्या है, गुरुदेव ने अभी बताया कि वो किसी जन्म में उनके साथ आपकी दुश्मनी थी, वो बदला लेने के लिए इस जन्म में आपके पास पुत्र बनकर आया है। तो ये बात माता बहन सभी महिलाओं को सोचना चाहिए कि पति के साथ रहने में ही सुख है, पति के साथ ही रहने में भलाई है, क्योंकि बुढ़ापे के सहारा पति बनता है और पत्नी बुढ़ापे के सहारा पति का बनता है। इसलिए दोनों को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। सताता है, शराबी है, मांसाहारी है, जुआरी है, बाजार में आपको बेचने की बात करता हो, ऐसा पति हो किसी का, तो नारी को ये समझना चाहिए अच्छा छोड़ देने से भी तो समाधान नहीं,
कल दूसरा पकड़ोगी तो क्या भरोसा कि वो भी अच्छा होगा। इसलिए अब आप साइलेंट होकर के जो हमारे कर्मों का दंड हमें मिल रहा है उसे चुपचाप भोग लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में जब भी सुख मिलता है वह हमारे पुण्यों से मिलता है, और जीवन में जब दुख मिलता है तो वो हमारे पाप का दंड है। हमारे पाप ही कई बार हमारा पति बनकर हमें प्राप्त हो जाते हैं, जो सारी जिंदगी हमें सताता है, पर वो कर्म दंड है, भोगना पड़ेगा। अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। अंधा लंगड़ा बहरा काना कैसा भी हो, अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति को छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसा है वो आपका देवता, वो आपका भगवान, उसका आदर हो, उसका सम्मान हो। अब आप कहें महाराज जी शराबी है, हाँ, तो पति को शराबी नहीं होना चाहिए। गुरुदेव अनुरुद्धाचार्य महाराज कहते हैं कि पति कुछ भी हो, चाहे नंगड़ा हो, लुल्हा हो, काना हो, शराबी हो, लेकिन आपको उनके साथ ही रहना है, उसके साथ ही जिंदगी बितानी है, क्योंकि ये कर्म का फल है। कर्म का फल भोगने के लिए आप इस पृथ्वी लोक पे आई हैं, और ये भोग कर आप जब जाएंगी तो फिर आपको मुक्ति मिल सकती है, मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये कर्म भोगे बिना अगर आप इस पृथ्वी लोक से जाती हैं तो दोबारा आना होगा, दोबारा वही पति आपको मिलेगा, ऐसा कहना है। फिर अगर आप पति को छोड़कर नैहर चली जाती हैं और पति से दूर रहती हैं तो आपको क्या पाप लगेगा, ये चौपाई में गुरुदेव ने ये समझाए और बताए। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और बार बार देखिएगा, आप समझ जाइएगा। और निवेदन आपसे कि इस वीडियो को आप अगल बगल शेयर कीजिएगा और ये जरूर दिखाइएगा कि पति परमेश्वर होता है, पति ही हर नारी के लिए देवता समान होता है, ये गुरुदेव ने कहा। तो अगर ऐसा जो भी हमारे माता और बहन है, उस निवेदन है कि आप जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलूंगा अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।